साधना करता है, गाने गाता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, इस व्यक्ति को चुन लिया। परमेश्वर इसके विषय में बोलता है, इसका मन मेरे मन के अनुसार है और ये मेरी इच्छा को पूरा करेगा। दाऊद, तो जब दाऊद को परमेश्वर देख लिया, इसलिए दूसरा इतिहास में लिखा है, परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर लगी रहती है, सारी पृथ्वी पर ढूंढती रहती है, जिसका मन निष्कपट है, जो सही मन का है, उसके लिए अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। ये वचन पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? यहां पर हाथ रख के थोड़ा पढ़ेंगे। ये दूसरा इतिहास में देखो, परमेश्वर की आदत देखना। दूसरा इतिहास में, हाँ, दूसरा इतिहास 16 अध्याय, दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। हाँ, उनकी सहायता में। अभी हम उसी में आएंगे फिर पहला शमूएल में। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। देखो समझना, परमेश्वर की इधर दृष्टि लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? आईस या आई? पंजाबी में तो आंख लिखा है। आई या आईस? आईस प्लूरल है ना। परमेश्वर की आंखें, पंजाबी में आंखें लिखा है, इधर दृष्टि गलत लिख दिया शब्द। परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर, देखो इधर सारी पृथ्वी लिखा है जी, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर ही नहीं, हिंदुस्तान में, अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, सारी पृथ्वी पर सारे मनुष्यों को जांचती है, उनको ढूंढती है। किनको? जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपना सामर्थ्य दिखाना चाहता है। परमेश्वर मदद करना चाहता है किनकी? जिसका मन क्या रहता है? निष्कपट। निष्कपट मतलब जो ठीक ठाक है। कौन? दाऊद को ढूंढ लिया। बोल रहे ना, मैंने एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। इधर हमने पढ़ा है अभी पहला शमूएल में। पहला शमूएल में एक बार फिर देखना, वो 13 का 14। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हाँ, किसने ढूंढ लिया? यहोवा परमेश्वर ने ढूंढ लिया एक मनुष्य को। इस मनुष्य का मन यहोवा परमेश्वर के मन के आंखें देखती रहती है। परमेश्वर की आंख किधर पहुंच गई? उधर जंगल में, बेतलहम के जंगल में एक भेड़ बकरियां चराने वाला है, भेड़ बकरी चरा रहा है। देखो कहां पर गई परमेश्वर की आंख। महलों में रहने वाले कितने? दाऊद के खुद और 7 भाई, वो मलमल पहनकर वो घर में रहते हैं, वो तो सुख सुविधा में रहते हैं, ये भेड़ बकरियां चराता है। लेकिन परमेश्वर की आंखें किधर देखता है? मन को देखता है। ढूंढ लिया दाऊद को। कैसा लगा है? इसका मन मेरे मन के अनुसार है, ये मेरी इच्छा को पूरा करे। तो समझना, फिर अपने दास शमूएल को परमेश्वर आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? बेतलहम में जाओ। बेतलहम में यिशै के पुत्रों में से मैंने एक को इजराइल देश का राजा होने के लिए चुन लिया, उसका अभिषेक कर दो। दाऊद को नहीं पता ये बात। परमेश्वर किसको बोल रहा है? शमूएल को बोला।
क्योंकि परमेश्वर की आंखें किधर चली गई? दाऊद के पास चली गई। रामा में एक दूर रहता है व्यक्ति, सैमुएल। देखो पढ़ना ये सैमुएल 16 अध्याय, पहला सैमुएल 16 अध्याय। 16 का 1। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हाँ, उधर भेजता हूँ, बेतलेहम में रहने वाला यिशै, उसके पुत्रों में से मैंने एक को राजा होने के लिए चुन लिया। उसका देखो, दाऊद को तो पता भी नहीं है, लेकिन दाऊद किसको पसंद आ गया? परमेश्वर को पसंद आ गया। दाऊद का चाल चलन, दाऊद का मन पसंद आ गया परमेश्वर को। सैमुएल को बोल रहा है, दूर दूर जगह में रहने वाले को, बेतलेहम में जाओ, यिशै के पुत्रों में से एक को अभिषेक कर दो, राजा होने के लिए ठहरा दिया मैंने उसको। ढूंढते ढूंढते सैमुएल उधर पहुंच गए, यिशै के घर में चला गया। यिशै के घर में जाकर यिशै को बोला, तो यिशै की दृष्टि में जो सबसे अच्छा था वो भेज दिया उसके पास, इसका अभिषेक कर दो। परमेश्वर उसको मना कर दिया, बोलते नहीं ये तो नहीं है। सैमुएल को तो लगा था शायद यही होगा, बड़ा अच्छा शूरवीर सा लगता है देखने में, बाहरी रीति से देखने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। देखना थोड़ा ये 16 का देखो, ये समझने वाली एक बात है। 16 का 7 पढ़ देना, ये 6 और 7। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, देखो इधर भी आ गई। सैमुएल को भी पसंद आ गया जो यिशै को पसंद है। यिशै ने तो अपने अच्छे वाले बेटे को भेज दिया ना, जिसको यिशै प्यार करता है। दाऊद को तो प्यार करता ही नहीं यिशै, उसको तो कहाँ भेजा हुआ है? भेड़ बकरे। घर में तो जश्न हो रहा है, घर में पार्टी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, खाना पीना चल रहा है, धूमधाम हो रही है, उत्सव हो रहा है। दाऊद कहाँ है? वो भेड़ बकरी चला रहे बाहर जंगल में। तो सैमुएल को भी लगा शायद ये ठीक ठाक लग रहा है, यही होगा। परमेश्वर बोलता है ये नहीं है, इसके डील डोल पर मत देख। स्पष्ट बोला, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील डोल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे उसका डील डोल मत देख, रूप मत देख। उस रूप कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, उस चीज की पर ध्यान मत दे। क्यों? क्योंकि यहोवा जैसे मनुष्य का देखना और यहोवा का देखना में अंतर है। क्या अंतर है? यहोवा परमेश्वर तो बाहरी वातावरण को, बाहरी रंग रूप को, बाहरी व्यवहार को देखता है, बाहरी रीति से, कितना पढ़ा लिखा है, कितना सुंदर है, कैसा है, वो सब बातों के ऊपर ध्यान लगाता है। लेकिन बोलते हैं परमेश्वर की आंखें मनुष्य के वो मन पर रहती है। देखो, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के मन पर रहती है। इसलिए दाऊद पसंद आ गया परमेश्वर को और इसका अभिषेक करा दिया। देखो ये पढ़ देना 13। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब बस फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया। दाऊद का अभिषेक हो गया है, इस्राएल का राजा बनने के लिए अभिषेक कर दिया सैमुएल ने। फिर सैमुएल अभिषेक करके वापस रामा में अपने जगह में चल गया, और दाऊद के ऊपर यहोवा परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरता रहा। साथ ही जो दूसरा राजा है, जिसके स्थान पर अभी इसको राजा होने के लिए नियुक्त कर दिया दाऊद को, लेकिन अभी भी इस्राएल देश में राजा शाऊल ही है।
लेकिन शाऊल की हालत बिगड़ गई क्योंकि परमेश्वर ने उसको अयोग्य जान दिया, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, इसलिए शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतरने लगी। देखना, ये पढ़ देना आगे 18, पहला शमूएल 18। हाँ, पहला शमूएल 18 का 9। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के हाँ, बस अभी शाऊल के ऊपर क्या उतरने लगा? दुष्ट आत्मा। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतरने लगा। जब अभिषेक नहीं है, जब छोड़ दिया परमेश्वर ने, तो गोलियत के सामने भी डर कर छुप गया, भाग गया। गोलियत को भी किसने मार दिया? दाऊद ने मार दिया। और जब गोलियत को दाऊद ने मार दिया, तो ये भी थोड़ा पढ़ देना, 18 का ये पोर्शन भी पढ़ दो, 18 का 6 से लेकर और 8 तक। जब दाऊद उस फलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। देखो, स्त्रियां भी गा रही हैं, डफ और गाती हुई, तिकोने बाजे लिए हुए, आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने देखो, स्त्रियां गा रही है, नाच रही है, जश्न हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी जय हो गई इजराइल में। 40 दिन तक ललकार रहा था दाऊद। इजराइली खतरे में थे, डरे हुए थे, राजा भी डर गया था शाऊल। दाऊद ने उसको मार दिया। जश्न है इजराइल में, खुशी का माहौल है, स्त्रियां नाचती गाती हुई बोल रही है। शाऊल ने कितनों को मारा? हजारों को। दाऊद ने कितनों को मार दिया? अब समझना, दाऊद कौन है? एक अभी तक राजा नहीं बना है। दाऊद तो एक आम भेड़ बकरी चलाने वाला, मैले वेले साधारण से वस्त्र पहनने वाला है, वैसा ही बेचारा। लेकिन दाऊद भी देखने में तो खूबसूरत, सुंदर, डील डोल, वो भी ठीक ठाक है, लेकिन उसका पहनावा, उसका रहन सहन, वो सब, और उसका स्टेटस, वो सब कैसा है? नीचा है। शाऊल तो राजा है इजराइल देश का, तो शाऊल की तो बहुत बेइज्जती हो गई। क्या बेइज्जती हो गई? देश में क्या अफवाह, क्या गा रहे हैं? शूरवीर बड़े राजा शाऊल ने हजारों को मारा। राजा के लिए तो कितना बोल रहे हैं? हजारों। चरवाहे दाऊद ने कितनों को मार दिया? ये बात अच्छी लगेगी राजा को? बहुत बेइज्जती हो रही है, बहुत बेइज्जती हो रही है। पहले तो शाऊल ही शाऊल रहता था चारों ओर, भाई बेइज्जती क्यों हो रही है? यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ दिया, अपनी मनमर्जी में चलता है। जो चीज, जो इच्छाएं पवित्र आत्मा की आग से जलाना चाहिए, उनको पूरी करने के लिए आगे आगे जाता है, छोड़ दिया है। बेइज्जती हो रही है। उसके अलावा ऊपर क्या आने लगा शाऊल को? दुष्ट आत्मा भी उतरने लगा, दुष्ट आत्मा भी उतरने लगा। बहुत बुरे हालात हैं। आखिरी में फिर शाऊल राजा को एक युद्ध में बहुत बुरी तरह से मार डाला गया। उसके बाद फिर राज सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठ गया? दाऊद, भेड़ बकरियां चराने वाला।
कारण क्या है, क्यों बैठ गया? साफ मनुष्य की आंखें, उसके ऊपर परमेश्वर की आंखें पहुंच गए। निष्कपट है, चाल चलन सही है, परमेश्वर के मन के अनुकूल है। परमेश्वर बोलते हैं मुझे मिल गया, मैंने ढूंढ लिया एक व्यक्ति को, और यही है जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। तो इसलिए हमें भी दाऊद का अनुकरण करना है। अभी इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा समय हम प्रार्थना करने में बिताएंगे। प्रभु ना मदद करना चाहता है, जलाना चाहता है, कुछ जो समर्पण करेंगे अभी, जैसे मैंने अभी बताया, जो अपने आप को सौंप देंगे जलाने के लिए, दाऊद की तरह। दाऊद ने तो जलाया हुआ है नहीं? दाऊद ने जलाया हुआ है नहीं? जलाया हुआ है पूरा। दाऊद तो साफ साफ है, खाली हो रखा है। इसीलिए तो पवित्र आत्मा कैसे उतर गया? बलपूर्वक उतर गया है दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा। इसी तरह से दाऊद के जैसे ही हमें भी खाली करना है, एक एक जलाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अभी प्रार्थना करेंगे, इस वचन के अनुसार प्रभु प्रमाण देगा, आग भेजकर प्रार्थना करेंगे। अभी खास समय में पहुंच गए हैं हम। सोचते सोचते आग भड़क उठी और फिर वो आग हड्डियों में पहुंच जाएगा। फिर शैतान डर डर करके भाग जाएगा, असीम सामर्थ्य बढ़ जाए, कोई सामना कर नहीं पाएगा। कौन सा बीमारी ठहर सकता है? कौन सी समस्या खड़ी रह सकती है? कौन सा तूफान रोक देगा? फिर हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद के जैसा ही खाली होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, शाऊल बड़ा शूरवीर तो बर्बाद हो गया, बड़ा शूरवीर था, बड़ा डीलडोल वाला था, इस्राएल देश का राजा था, लेकिन अपनी मनमर्जी का परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानता। इसलिए प्रभु ने बोला मैं तुझे तुच्छ जानता हूं, क्योंकि तू मेरी आज्ञा को तुच्छ जानता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दाऊद के जैसा ही बनना है, एक एक का मन दाऊद के अनुसार ही होना है, दाऊद के जैसा ही परमेश्वर को बोलना है, इसका मन मेरे मन के अनुकूल है, ये मेरी मर्जी को पूरा करेगा, ये मेरे मार्ग पर चलेगा, ये प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, ये दौड़ को पूरा करेगा, ये अच्छी कुश्ती लड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु एक एक के ऊपर उतर गए थे। दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा बलपूर्वक उतर आया, दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा बलपूर्वक उतर आया। हालेलुया, ज्यादा जोर से नहीं करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। बलपूर्वक उतर आया परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर बलपूर्वक उतर आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप एक एक को जला दे, आत्मा की आग भावता
सजा दो पवित्र आत्मा। एक एक की वेदी पर आग उतर आए, एक एक की वेदी पर आग उतर आए, एक एक की वेदी पर आग उतर आए, अग्नि में बन जाए जीवन। हालेलुया। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। I came to set fire on the earth. मैं आग लगाने आया हूँ पृथ्वी पर। यीशु मसीह का स्टेटमेंट। आग लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था 120 चेलों से, और वो आग जलती आ रही है, आज तक बुझी नहीं है पृथ्वी से। वो आग एक एक के जीवन में प्रकट हो गई। उस आग में जलकर एक एक व्यक्ति पवित्र हो जाए, बुरी आत्माएं जल जाए, बीमारियां भी जल जाएगी साथ, जादू टोने की शक्तियां इस आग में जल जाए। परमेश्वर के इस आग में, पवित्र आत्मा की आग में जल जाए जादू टोना, दुष्ट आत्माएं जल जाए, बीमारियां भी जले, पथरी भी जले, गोल ब्लैडर में आया हुआ पथरी भी जल जाएगा इस आग। लेकिन उससे पहले अभिलाषाएं जलना, आंखों की अभिलाषाएं जलना, आंखों में पवित्र आत्मा की आग पहुंचना, जीभ में पवित्र आत्मा की आग पहुंचना, कानों में पवित्र आत्मा की आग पहुंचना, पांचों इंद्रियों के दरवाजों में पवित्र आत्मा की आग बने रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अग्नि, पवित्र आत्मा की आग, आग भड़क उठे, सोचते सोचते आग भड़क उठे, थकान दूर हो जाए, चिंताएं जल जाए, जीवन बदल जाए, स्वर्गीय बन जाए एक जीवन को।